बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 3 साल की पाबंदी वाला कानून तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद आज की जो सूरत हाल है मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। अगर आप छुट्टी जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं नया वीज़ा लगवा के सऊदी अरबिया में दोबारा एंटर हो जाऊँगा, तो 2025 में एक बुरी खबर है आप लोगों के लिए। जो इस वक्त मसाइल पेश आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कानून ये था कि कोई भी बंदा छुट्टी जाता है वापस नहीं आता और उसकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसी सूरत में 3 सालों से वेट करना पड़ता था। 3 साल के बाद वो किसी नई कंपनी या कफ़ील का वीज़ा लगवा के सफ़र कर सकता था। इन 3 सालों के दौरान अगर उसे नया वीज़ा लगवाना होता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजूदा या पुराना कफ़ील होता था या कंपनी होती थी उसी का वीज़ा लगवा सकते थे। उसके अलावा वो किसी दूसरी कंपनी कफ़ील का वीज़ा नहीं लगवाते थे। तो 2024 में ये पाबंदी ख़त्म कर दी कि अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है तो फिर आप फौरी तौर पे अपना नया वीज़ा लगवा के आप सफ़र कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। लेकिन आज की डेट में मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा मसला लोगों के साथ चल रहा है। कानून की किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया और ना ही अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन मसला आ रहा है उन लोगों को जिनके वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद वो नया वीज़ा लगवाते हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और इसी तरह सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे पास तकरीबन कोई 4 केस कंफर्म जो चंद दिनों में पिछले दिनों में आए हैं, कंफर्म केसेस हैं कि लोगों के वीज़े लगे नहीं है या फिर सऊदी एयरपोर्ट से वापस किया गया है। जिस बंदे को एयरपोर्ट से वापस किया गया उसे रीज़न नहीं बताएगी, कहा गया आप ब्लैक लिस्ट हैं, सिस्टम में आप ब्लैक लिस्ट हैं। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप ब्लैक लिस्ट शो हो रहे हैं। फिर उससे कहा गया कि आपका इकामा वैलिड है, इस वजह से आपका नया वीज़ा लगा हुआ है तो इस वजह से आप सफ़र नहीं कर सकते। उस बंदे ने उसी वक्त अपना इकामा जो है अबशर में ओपन करके दिखवा दिया कि भाई ये देखिए मेरा तो इकामा एक्सपायर हो चुका है। तो उन्होंने फिर कहा नहीं जी, सिस्टम आपको ब्लैक लिस्ट कह रहा है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी मुख्तलिफ मसाइल पेश आ चुके हैं। तो आज की डेट में आपको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जाएंगे अपने मुल्क और आप नया वीज़ा लगवा के वापस आ जाएंगे, तो उसकी वजह से मसले आ रहे हैं। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, इस पे मैंने जो स्टडी किया है, जो सोचा है, जो समझा है, जो चीज़ मुझे समझ आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। चंद दिन पहले बल्कि कोई महीना डेढ़ हुआ है, एक कानून आया है कि सऊदी अरेबिया से अगर आप जाते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप छुट्टी चले गए, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया या फिर आपने नकल कफाला कर दिया, कोई भी ऐसा मामला किया, तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन जो है इस वक्त सबसे बड़ी वायलेशन आपकी बन चुकी है। यानी इकामा एक्सपायर है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिक जो हरूब का सिस्टम आया है उस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को विजिट करें, वहाँ पे वीडियो मौजूद है। क्योंकि ऑटो हरूब का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। अब जो मसला आ रहा है, जो मुझे समझ आ रही है कि ये छुट्टी एक्सपायर वाले जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, इन लोगों को ही मसला है। वो वाज़ेह तौर पर अबशर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि खरूज नहाई लगाने का तरीका क्या है या अपनी छुट्टी कफ़ील के बगैर खुद लगाने का तरीका क्या है, वो वीडियो भी मौजूद है। उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और अबशर में लिखी हुई है कि अगर आप कफ़ील की मर्ज़ी के खिलाफ छुट्टी लगा देते हैं, खरूज नहाई लगा लेते हैं, चले तो आप जाएंगे लेकिन आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपके कफ़ील या कंपनी ने आपकी छुट्टी लगा दी या खरूज नहाई लगाया और आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो ये भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन आज की ये वीडियो एहतियात थी। दूसरी तरफ से जो पाकिस्तानी है, 50,000 पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। उनकी वायलेशन क्या थी? अब पहले ये होता था कि आप अल्लाह ना करे किसी भी जुर्म में पकड़े जाते, किसी दूसरे मुल्क में, आप यूएई में थे, बहरीन में थे, सऊदी अरेबिया में थे, कतर में थे, आप पकड़े गए, जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद फिर आपने सज़ा पूरी की या फिर गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दी गई, जिस तरह रमज़ान के महीने में लोगों को छूट दी गई है। जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो जेल भुगत के वापस अपने मुल्क पहुंच रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनके जो पासपोर्ट है उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अब तकरीबन 50,000 लोगों के पासपोर्ट जो है अब तक ब्लॉक हो चुके हैं। और उनकी वायलेशंस क्या थी? अक्सर लोगों की वायलेशंस छोटी होती हैं, बड़े बड़े जो क्राइम हैं वो कम होते हैं, ज़्यादातर वायलेशन छोटी होती हैं। और सऊदी अरेबिया से जो डिपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ओवर स्टे वाले या फिर वो लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं या गैर कानूनी कारोबार करते हैं, ये इस तरह के मसाइल होते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हैं। तो पिछले महीने डेढ़ महीने में कितने ज़्यादा लोगों को, पाकिस्तानियों को जो ऑफलोड किया गया है, उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से सफ़र करते हैं, किसी और वीज़े पे सफ़र करते हैं, मकसद उनका कोई और होता है, हरम में जाके भीख मांगना होता है या दुबई के रोडों में जाके, मार्केटों में जाके भीख मांगना होता है, या और मसाइल है। तो इन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादातर जो सख्ती हो रही थी पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के
ویزے اکثر ممالک بند کر دیتے ہیں، جس طرح UAE نے پتہ نہیں کتنے اضلاع کے جو ویزے ہیں وہ بہت عرصے سے بند کیے ہوئی ہیں۔ تو یہی جو مسائل آ رہے تھے زیادہ تر ان لوگوں کی وجہ سے آ رہے تھے جو 2 نمبر ایکٹیویٹیز کرتے تھے سعودی عربیہ، UAE یا دوسرے ممالک میں پہنچ کے۔ تو ابھی پاکستانی گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کے جو پاسپورٹ ہیں ان کو بلیک لسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کہ خواہ مخواہ کے جھگڑوں میں اور خواہ مخواہ کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کو جیل بھگتنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اوورآل جو لوگ ہیں وہ جو 2 نمبریہ کر رہے تھے، اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے تھے ایک عام پاکستانی کے لیے، تو ان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ بھی اگر پاکستان سے بیرون ملک ٹریول کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے جو ٹریول ڈاکومنٹ ہیں وہ اپنے پاس کمپلیٹ رکھیں اور بامقصد ٹریول کریں۔ اگر آپ کسی کے ایجنٹ کے جھانسے میں آ کے پیسے دے کے اور لمبی چھوڑ کے اور سبز باغ دیکھ کے اگر سفر کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے آپ گریز کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔